हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। हम लोग केमिस्ट्री में कुछ कुछ बातें कर रहे थे। जिसमें हम आज बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अबाउट। तो हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता क्या है? लोन पेयर प्लस सिग्मा को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एस है और एक पी है, तो हम इसको बोलेंगे एस पी, है ना, मतलब जोड़ करके। तो ये 2 हो गया। अगर 3 है तो हम बोलेंगे एक एस है और एक पी है और एक और पी है, तो इसको क्या बोलेंगे? sp2। उसी तरह से अगर 4 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि लोन पेयर प्लस सिग्मा जोड़ करके 2 3 या 4 आता है, 2 3 या 4 आता है, तो उसको हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। 4 का मतलब हो गया एस पी पी और पी, तो ये हो जाएगा कितना? sp3। ठीक है। 5 का मतलब होता है एस प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस डी, है ना। तीन यहाँ पे पी है, एक एस है और एक डी है, तो टोटल मिलाकर के 5 हो गया, यानी कि sp3d हो जाएगा। 6 होगा तो कितना होगा? एस पी 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 हो जाएगा, डी हो जाएगा, और एक बार और डी हो जाएगा, तो हो जाएगा sp3d2। इसी तरह से 7 तक हम s प्लस पी प्लस पी प्लस पी, और यहाँ पे डी डी और डी, तो ये हो जाएगा sp3 d3, sp3 d3। अब यह निकालना कैसे है, तो आइए सीखते हैं, है ना। मुश्किल से मुश्किल कुछ 2-4 क्वेश्चन करने के बाद में आपको फील आने लगेगा कि ये क्वेश्चन अब कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे, कुछ भी पूछ ले हम क्या करेंगे? बता देंगे। जैसे कि अब सबसे पहले सर, यहाँ पर हमको किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके, किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके उसका लोन पेयर और उसका हमको क्या फाइंड करना है? सिग्मा फाइंड करना है, कि उसका लोन पेयर कितना होगा और सिग्मा कितना होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ए बी एन एल एम, है ना। अब ये क्या होता है? यहाँ पर ए का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। और अगर बात करें बी के बारे में, तो बी जो है वो है साइड एटम, साइड एटम, ठीक है। और एल का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। एक सेकेंड बस, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया, बी का मतलब साइड एटम हो गया, एल का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबको सिर्फ इसी फॉर्म में लेकर के चलना है। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना है? NH3 का निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमेशा ध्यान ये रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम बन रहा है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, तो वो हम पहले ही बता दिए हैं। अगर आपको नहीं आता है तो जो मतलब कि चल रहा है ना बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये देखो, ये पूरा डाला हुआ है कि किसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, है ना। हालांकि हम यहाँ पे बता देते हैं कि नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 5 में से क्या करेंगे सर? 3 जो है वो किस में चला गया? 1 2 और 3, 3 बॉन्डिंग हो गया, यानी कि AB3 बोलेंगे, और L कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, AB3L1, है ना। अब AB3L1 का मतलब हो गया, इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी कि सिग्मा प्लस इसका कितना हो जाएगा? 1, है ना। तो सिग्मा और सिग्मा हो गया 3 प्लस लोन पेयर हो गया 1, यानी कि 4, और 4 अगर आया है तो इसके लिए हो जाएगा sp3। 4 आया है तो इसके लिए कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है PCl5, कितना है? PCl5 है, तो इसके लिए A B और L लिखना है। तो A हो गया सेंट्रल एटम, इसके पास फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का मेंबर है, और ग्रुप नंबर 15 का मेंबर होने की वजह से इसके पास हमारे पास क्या हो जाएगा सर? इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 हो जाएगा, और 5 बॉन्ड यहाँ पे ये बना रहा है, तो 5 हो गया, और लोन पेयर के नाम पर 0 हो गया, है ना। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा मिला करके 5 हो रहा है, और 5 के लिए हम बोलते हैं sp3d।
क्या बोलते हैं 5 के लिए sp3d। इस तरह से उसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास SO3 आता है, अब SO3 को देखना है कि सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6। 6 में से एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन है 3। टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो टोटल ऑक्सीजन है 3 यानी कि हो गया हमारे पास ये हो गया S 1 2 और 1 3। अभी शेप के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, ये जरूरी नहीं है कि हमको शेप, बस यह जानना है कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा। आप कैसे भी बना लो, अभी अभी तत्काल में आप कैसे भी बना लो, इसे बना लो उसे बना लो, जैसे मानो वैसे बना लो, बस इतना ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और सल्फर 6 बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बना लिया। अब इसमें से इसके पास जो दिया हुआ है उसमें से क्या है कि जब भी सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इसमें से सिग्मा सिर्फ एक होता है, सिग्मा सिर्फ एक होता है, सिग्मा सिर्फ एक ही होता है, बाकी जो बच जाता है वो पाई होता है, बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है पाई होता है। ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो सब के सब पाई हो गया। बोले हाँ, तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब हमारे पास 1 2 3, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर है ना, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर के लिए कितना हो जाएगा सर 1 2 3, यानी कि ये 3 और लोन पेयर कितना हो जाएगा 0। लोन पेयर यहाँ पे है 0, तो टोटल मिला करके हो गया ये 3। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो कितना आ गया sp2 आ गया। कितना आ गया 3 का मतलब sp2 आ गया, है कि नहीं। है ना, तो 2 आ गया, sp2 आ गया। अब हम आगे बात करें यहां से, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले एग्जांपल को देखते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं H2SO4, H2SO4 के बारे में, है ना, तो इसको भी रहने देते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा जो भी आपके लिए हेवी हो जाएगा, है ना। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, XeF2 और यहाँ पे हो जाएगा O3, है ना, XeF2O3। अब Xe क्या है, Xe एक Xe एक अगर हम बात करें तो यह एक नोबल गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है, जिसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8। 8 में से 2 बॉन्ड फास्फोरस बनाएगा और 6 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, यानी कि टोटल के टोटल बॉन्ड बन गया 8। उसमें से अगर हम बात करें सिग्मा के बारे में, तो यहाँ पे फास्फोरस साइड में कितना है 2, तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 हो गया, यानी कि 3 2 5, तो सिग्मा टोटल 5 हो गया। और लोन पेयर के नाम पे इसमें कुछ नहीं बचा क्योंकि 8 है, 8 बॉन्ड बन गया, तो लोन पेयर के नाम पे 0, तो ये हो गया 5, और 5 के लिए क्या होता है sp3d होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर हम लेकर के चले तो BH3 को लेकर के आते हैं, है ना, तो B जो है वो ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके लिए अगर हमको AB लिखना है ABL, तो A के लिए A, B के लिए क्या लिखेंगे, साइड आइटम 3 को है तो 3 हो गया, और यहाँ पे 0, तो कितना हो गया हमारे पास 3 और 1 0, ये 3 है और ये 0 है, यानी कि सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा 3 है, लोन पेयर 0 है, तो टोटल 3 हो गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा, हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर मान ली अगला एग्जांपल लेकर के चलते हैं, और यहाँ BeC मतलब कि क्या बोलते हैं उसको BCl3 को लेकर के आते हैं, अगला एग्जांपल के तौर पे किसको लेकर के आते हैं BCl3, BCl3, है ना, हर बार सेंट्रल एटम का निकालना है, सेंट्रल एटम का। BCl3 का अगर हम निकालना चाहें तो इसके पास B के पास अभी देखे तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3, और 3 में से तीनों के तीनों यहाँ बॉन्ड बना लिया, 3 में से तीनों के तीनों क्या कर लिया यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ लिख सकते हैं A B के जगह पर 3 और L 0, क्योंकि सब के सब बॉन्ड में चला गया, एक भी बचा नहीं, तो ABL3 0। अब 3 के लिए कितना होता है फिर से वही sp2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हो गया, ये हो गया हाँ NH3 हो गया, PCl5 हो गया, SO3 XeF2 BH3 BF, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें CH4 के बारे में,
है ना। तो CH4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा सिंपल एकदम, देखो कार्बन है मतलब कि ये हो गया A, यहाँ पे B है 4 है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर हो गया 0, और इसके लिए हमारे पास क्या हो गया sp3, है ना, क्योंकि सिग्मा है 4, लोन पेयर है 0, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर 4 हो गया, और 4 के लिए sp3 होता है, 4 के लिए कितना होता है sp3 होता है। ठीक है, अब हम आपको एक और बात यहाँ पे साथ के साथ में बताते हैं, अगर कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछे कि गिवन कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी कार्बन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, कोई भी कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। अब अगर कोई भी कार्बन है मेरे पास और वह डबल बॉन्ड बनाया है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड, तो उसका होगा sp2, क्या होगा sp2 होगा, है ना। और कोई भी कार्बन है जो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड यानी कि दो डबल बॉन्ड बना करके रखा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है, और अगर कोई कार्बन है और वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। और यह ना जाने कितना बार पूछा गया है और इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको सिंपली वे में एकदम हम कैसे याद रख सकते हैं कि कार्बन अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना के रखा है तो sp3, कार्बन अगर सिर्फ हमारे पास क्या बना करके रखा है डबल बॉन्ड बना के रखा है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड तो sp2, दो डबल बॉन्ड तो sp, एक ट्रिपल बॉन्ड तो sp, ये ऑलवेज करेक्ट है, ये हमेशा सही होगा। अब हमसे किसी ने पूछा कि ठीक है इसके अलावा, चलिए तो याद आ गया तो बता दिए, इसके अलावा अगर हमको बोले कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो एकदम सिंपल है ना, ए कार्बन हो गया हमारे पास सेंट्रल एटम, बी हमारे पास है साइड एटम, और एल यानी कि लोन पेयर। साइड एटम कितना है 2, लोन लोन पेयर कितना है 0, सिंपल। और तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 2 के लिए होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा के नाम पर यहाँ 2 है, लोन पेयर के नाम पे 0 है, तो ये हो जाएगा 2, और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp होता है, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp होता है, सिंपल एकदम। ठीक है, अब अगर हम अगला बात करना चाहें, अगला बात अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर I3 माइनस के बारे में बात करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो I को हम सेंट्रल एटम मानेंगे यानी कि ये A हो गया, मतलब सबसे पहले देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो I कौन से ग्रुप का मेंबर है, हेलोजन, यानी कि ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है। तो ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है, इसका मतलब अब 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में होगा और एक इलेक्ट्रॉन हम लगाए यानी कि 8 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास 8 हो गया। यहाँ पे ABL के बारे में बात करते हैं, तो AI ही मतलब कि आयोडीन ही सेंट्रल एटम है। B के बारे में अगर बात करें तो टोटल हमारे पास साइड एटम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक आयोडीन तो सेंट्रल है और 2 आयोडीन साइड में लगा होगा, तो 2 हो जाएगा। और L के जगह पर कितना, तो 2, एक आयोडीन एक बॉन्ड बनाता है साइड में रहता है, तो 2 आयोडीन 2 बॉन्ड बना लेगा, तो टोटल बचेगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा लोन पेयर 3, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा लोन पेयर 3, है ना। तो लोन पेयर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिग्मा प्लस लोन पेयर के बारे में, तो सिग्मा हमारे पास 2 है, लोन पेयर 3 है, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे हो गया 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3d, sp3d। और ये आपको याद रखना है, या फिर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें बहुत गड़बड़ होता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल और देख ले क्या, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, XeO3 ले लेते हैं, है ना, XeO3, तो फिर से ये इनर्ट गैस है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, 8 में से एक ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा यानी कि 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन इसका गया, एक इसके पास बचा हुआ है, यानी कि A B, और B कितना है साइड एटम 3 है, तो 3 लिख देंगे और 6 बॉन्ड बन चुका है, अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो टोटल कितना बन गया 3 1 4, कितना बचा 3 1 4, और 4 के लिए क्या होता है sp3 होता है, 4 के लिए क्या होता है sp3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट था, है ना, और ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।